क्या? अब की बार बीजेपी सरकार। हाँ? बीजेपी। बीजेपी? हाँ, भाजपा आ रही दिल्ली में। हाँ? बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी बीजेपी है। हाँ? बीजेपी की बार नहीं सहेगी। बीजेपी? हाँ? अब की बार नहीं सहेगी। बीजेपी सरकार। हाँ? बीजेपी बीजेपी बीजेपी? बीजेपी की जय। भाजपा सरकार आ रही सर। हाँ? नमस्ते सर। और इस बार? नाम लीजिए आप। इस बार क्या? बीजेपी बीजेपी। आप कर्नाटक प्रदेश में प्रोग्राम करते हो ना सर? बीजेपी आएगी बीजेपी। बीजेपी सर। नमस्ते। क्या इस बार दिल्ली में? केजरीवाल। हाँ? केजरीवाल। बाजी गुनगुनी धूप और उसके साथ चाय हो, समोसा हो, तो आज की सुबह और दिल्ली में पूरे घूमने का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं जीके 1 में पहुंच गया। नमस्ते सर। नमस्कार सर। तो आपके मुताबिक क्या रहेगा इस बार? इस बार सर देखिए जो बढ़िया कैंडिडेट है वो जीतेगा। गुप्ता जी देखिए, आपकी अनुभवी आंखें हैं। मैं आपसे गुस्ताखी माफ हो, उम्र क्या होगी सर? मेरी सर 80 साल है। अरे साहब, 80 साल में आपने ना देखा हो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपके मुताबिक क्या होने वाला है? सर जो बेस्ट कैंडिडेट होगा वो जीतेगा। पत्ते नहीं खोलने हैं अभी, लेकिन बात जी मेरा अपना काम ही है। सर नमस्ते सर, कैसे हैं सर? ओह माय गॉड सर। सर जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या बात है, बात है, जोशो सर खरोश जोश और होश भी है सर। ब्रिगेडियर साहब है। ब्रिगेडियर साहब मुझे मालूम है, ब्रिगेडियर साहब वो देख लिए मैंने तमगे। 38 साल की सर्विस की है सर। 38 साल की सर। और स्टेशन भी पूरा पैदल चल के गए थे। अच्छा सर। यस तो सर। सर क्या देश में, दिल्ली में बताइए मुझे, क्या खलता है, क्या अच्छा लगता है? सर दिल्ली में मैं हाँ। चाहता हूं कि नंबर 1 हमारा कैपिटल हो सर। नंबर 1? नंबर 1। तो सर नंबर 1 होगा कैसे? मैं बताता हूं सर, मैं बताता हाँ सर, ब्रिगेडियर साहब। हूं। इसमें सर योगदान पब्लिक का भी चाहिए बिल्कुल और सर। सरकार का भी। राइट सर। जैसे स्वच्छता दिवस हमारे आदरणीय प्रधान जी ने मनाया, जी। लेकिन अगर जनता का साथ नहीं होगा तो ये कोई भी स्कीम जो है सर, ये मिलके चलना चाहिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकार और हम लोग सर, हम भी शामिल हैं। मिलके चले तो क्या नहीं कर सकते सर। क्या बात है सर। सर और सेकंड मैं बताऊं सर, आई एम हाँ। प्राउड टू बी इंडियन। आई एम प्राउड टू बी इंडियन सर। मैंने 12 कंट्री बाहर की घूमी है सर। नथिंग टू बीट आवर कंट्री। देश का सेवक हूँ, देश का सिपाही हूँ। क्या बात है, सभी कह सकता हूँ? छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो सर कह सकता हूँ? चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो। सर तभी मैं कह सकता हूँ कि घर से सारे जहां सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारे। है पाजी। सर कैसे हैं? सर फर्स्ट क्लास सर। तो क्या हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली में इस समय परिवर्तन की लहर चल रही है। अरे सर मैं ये हाँ, पूछ रहा था कि हाँ जी। समोसे खा लिए कि नहीं? नहीं सर, समोसे भी खा लेंगे क्या? खा लेंगे ना? हाँ जी। तो क्या चल रहा है सर? परिवर्तन की लहर चल रही है दिल्ली में इस समय। अच्छा, हाँ जी, इस महसूस समय हो रही है? महसूस हो रही है। ओ देखो पापा मम्मी खड़े हुए। अरे बच्चे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जो मेरे पास आ जाओ। पापा भी आ जाओ, मम्मी भी आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ। हाँ, क्योंकि जो दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है, हाँ। तो वो सरकार बदलने से उम्मीद ये कर रहे हैं कि दिल्ली का विकास हो पाएगा। हो पाएगा? हाँ जी, हो पाएगा। और इस समय जनता भी इसी पे पूरी रुचि हुई है कि इस बार परिवर्तन करना ही है। करना है हाँ। सर आपके मुताबिक? अभी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? कुछ चीजों में बहुत परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन ये चाहते हैं मगर परिवर्तन के लिए बहुत लंबी दौड़ है। लंबी दौड़ है। सर आपके मुताबिक? हमारे मुताबिक परिवर्तन आज की आवश्यकता है। सर आपका नाम? राजेश्वर कुमार गुप्ता। राजेश्वर प्रसाद गुप्ता। सर आपका? अनिल चावला। चावला साहब। गुप्ता साहब क्या प्रोफेशन है आपका? मैं अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता से सर 1.5 फीट दूर खड़ा होता हूँ मैं। पर मेरे से नहीं। अच्छा, आपका प्रोफेशन क्या है सर? पर मेरे से दूर तो नहीं खड़े होते। नहीं सर, मैं आपके पास ही आ जाता हूँ। ये भी अधिवक्ता है। अच्छा सर आपका नाम क्या हो गया? संजीव सबरवाल। क्या इधर वहाँ मत पीछे, मेरे पास आके भैया पीछे। जी की 3 बार क्या बोलेंगे? हिप ओ यार आवाज ही नहीं निकल रही आप लोग की। भैया जी की हिप यार कोई लफ्ज में हवा भरो यार। सर कोई जरूरत नहीं, बस अब एक बार सर, मैं आपको टीवी पे देखता सर। बहादुर अफसर का सर एक बार गले लग जाना चाहिए मुझे। बड़ा मन रखना। उससे पहले सर ये स्वस्थ रहें, हाँ। सुरक्षित रहें हाँ। और परमपिता परमात्मा की कृपा करें और इसी प्रकार जन जन का कल्याण करते रहें। सर सभावाल साहब, इस बार क्या होना है?
जो जनता चाहेगी। देखिए साहब फाइलों में शब्दों को मत बांटिए, मुझे बता दीजिए क्या होना है इस बार। जनता के हाथ में है। हाँ। जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा। हाँ। अभी देखिए क्या होता है, अभी इलेक्शन वाले दिन ही पता लगेगा, उसके बाद वो आपके चैनल्स ही बताने लगते हैं। नहीं मुझे तो पता चल जाएगा। आपका शुभ नाम? मैं प्रोफेसर सब्बरवाल हूँ। प्रोफेसर, तो आप कौन सा विषय पढ़ाती हैं? जर्नलिज्म। अरे वाह बाजी, पत्रकारिता ही पढ़ाती हैं। कहाँ पढ़ाती हैं आप? मैं सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, लेकिन फिलहाल मैं डेपुटेशन पे जामिया में हूँ। जामिया में। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पेशे के ही लोग हैं, ये ट्रेंड करते हैं जर्नलिस्ट को, तो ये हमारे पेशे के ही हैं। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर, मैं बहुत आप करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता यहाँ पे। वो ना वो तो अलग बात है। प्रोफेसर, मुझे ये बताइए कि आपके मुताबिक इस बार तो आप लोग बताएंगे। तो मुझे अच्छा, चलिए सवाल को थोड़ा सा पलट देते हैं। और अब ये बताइए कैसा रहा 10 साल पीछे के? देखो, the first 5 years were quite impressive. नेक्स्ट 5 years mediocre. अब आप पता लगाइए, मेरा काम ये पता लगाने का नहीं है। मैंने तो सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ओए बच्चे, तो तुम्हारा क्या नाम है? नायरा। नायरा। तो नायरा, आपने स्पोर्ट्स किया? कौन सा इवेंट था? लेमन एंड स्पून। लेमन एंड स्पून। वाह वाह, बस यही है, सारा खेल ही यही है, संतुलन बनाने का, है ना गुप्ता जी? सारा संतुलन बनाने का ही गेम है कि संतुलन जो बना ले जाएगा वही यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन मैं बच्चे से पहले बात है, पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका? मैं डॉक्टर रुचि। डॉक्टर रुचि। हाँ जी। वाह। डॉक्टर, आपका सर? अंशु टंडन। अंशु टंडन जी। पहले तो दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा, कुछ कहना चाहते हो? यू वांट टू स्पीक? नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहते? चलिए अंशु जी, आपके मुताबिक क्या होना है? प्रोफेशन बताइए पहले। मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। वाह सर, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं यहाँ पे। सर, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ जी, तो बैंकर हैं आप। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर, आपके मुताबिक क्या होना है? मेरे मुताबिक परिवर्तन होना चाहिए, चेंज की जरूरत है हमें। चेंज की जरूरत है मुझे। बात क्या बात, चाय गर्म है या ठंडी हो गई सर? जी एकदम गर्म। हाँ, प्याले में चाय गर्म ही रखिएगा, है ना? तो आप सर, आपका नाम? अरविंद अग्रवाल। अरविंद अग्रवाल जी। और आप क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बात है। अब GK1 में आए हैं बाजी, आप कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ और तमाम प्रोफेशन के लोग मिलेंगे। सर, आपके मुताबिक दिल्ली का काम कैसा रहा है पिछला 10 साल का? शुरू के 8 साल तो अच्छे थे, 7-8 साल, लेकिन 2-3 साल से कोई काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। द रीजन? मतलब मैं पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ। हमारे ब्लॉक में तो बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ। मिस्टर सौरभ भारद्वाज ने बहुत अच्छा। अच्छा, सौरभ भारद्वाज हैं जी। बहुत अच्छा काम किया। हाँ। लेकिन अदरवाइज काम नहीं हुआ। सर, आपके मुताबिक कैसा रहा काम? अच्छा रहा, ठीक है, मगर जितना होना चाहिए, जो मेन प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन की, वाटर की और कई तो वो नहीं हो पाई। आपने देखा दिवाली के बाद क्या हालत है दिल्ली की। रोज कभी कुछ बंद होता है, कभी कुछ बंद होता है, तो वो सबसे बड़े प्रायोरिटी। सर, आपका प्रोफेशन? मैं तो मैं रिटायर्ड हूँ। हाँ, वो तो सर मुझे पता चल गया, लेकिन सर वो धूप पे थोड़ी ना सफेद हुए हैं, मुझे दिख रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ RWA। सर, तो बताइए सर, क्या होना है इस बार? देखो जी, वो तो जो जनता चाहेगी वही होगा। पाजी, जब मुस्कुरा के कोई बताए ना, अरे वो डॉक्टर साहब कहाँ चली गई? हाँ पाजी, मुस्कुरा के जो बताए ना वो फिर समझ में आता है। डॉक्टर साहब कहाँ चली गई आप? अरे इधर आइए ना पास में। पहले तो बहुत बहुत बधाई। और आप बहुत सारी चीजें बताइए। कोई कह रहा है प्रोफेशन उसका ये है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कह रहा है कि सामने मुझे वकील साहब दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रोफेसर दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए कि आपके मुताबिक, बीइंग अ डॉक्टर, आपके मुताबिक पिछले 5 साल या 10 साल कैसे रहे? मेरे हिसाब से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत परिवर्तन आ चुका है, एंड देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। राइट। And I'm very proud of the work that has been done so far. And youth needs to be emphasized. यूथ, हाँ बाजी, ये जो नौजवान हैं इनकी तरफ एम्फेसिस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत काम करने की जरूरत है। आपके मुताबिक दिल्ली में क्या हुआ? Sorry? दिल्ली में क्या होना है इस बार? वोट तो डालेंगे ना? हाँ जी, डालेंगे। And may the best team win and may our profession rise. बाजी, पत्ते नहीं खोलते डॉक्टर साहब। ऑपरेशन तो करेंगे लेकिन आपकी ब्रांच कौन सी है? आपका स्ट्रीम क्या है? मैं गायनेकोलॉजी। ओए बाजी, सबको गुजरना है यहीं से। वेरी गुड। पहले तो बहुत सारी गुड विशेस। बोला नहीं चाहती? I have already decided whom to cast. हाँ, ये डॉक्टर हैं, इन्हें मालूम है किसे देना है वोट। पहले बहुत बहुत। हाँ सर, अयोध्या से आया हुआ लड़का। अयोध्या से आए हैं? हाँ, तो ये मेरी जगह से आए हैं। हाँ जी, आइए। नमस्ते सर।
क्या नाम है सर? अंबिका पांडे सर। अंबिका जी यहीं जीके में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। एस ब्लॉक में रहते हैं? जी सर। सर क्या काम करते हैं? पाजी वो उतनी दूर ना खड़े हो, मेरे पास आ जाओ। हाँ जी, सर के साथ रहते हैं। सर के साथ रहते हैं? जी जी। अच्छा, वाह 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 वाह, ग्रेट ग्रेट, सहायक हैं। पांडे जी वोट यहाँ है या अयोध्या में है? नहीं, अयोध्या में सर। अयोध्या में? तब भी कोई बात नहीं है। दिल्ली अच्छा लग रहा है? जी सर। कहाँ रहते हैं? यही सर के साथ। सर के साथ रहते हैं। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में? कितने साल हो गए दिल्ली में? 7 साल हो गए सर। हाँ? 7 साल। 7 साल। जी। देखिए साहब, सहायक भी हैं, गाड़ी को हाँकने वाले भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, आर्मी ब्रिगेडियर साहब अभी मिले ही थे। और गुप्ता जी मेरी तरफ ही देख रहे हैं बहुत देर से। मैं आ रहा हूँ गुप्ता जी, आप ही की तरफ आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं और बहुत। आपके मुताबिक क्या होना है दिल्ली में? केजरीवाल। केजरीवाल, बहुत अच्छी बात। वोट जरूर डाल, आपका तो वोट नहीं है, लेकिन जिनका वोट है वो डालने जरूर जाएं। केजरीवाल बहुत अच्छी बात है, लेकिन वोट जरूर डालने जाएं। जी, बाकी आप नोट करते रहिए, काफी कलम आपके पास होती है, मेरे पास तो नहीं होती। मैं तो सिर्फ, हाँ सर, मिल्कीपुर का पूछो ना। मिल्कीपुर? हाँ, मिल्कीपुर, क्योंकि ये तो वहाँ से है, मिल्कीपुर से। सारी नजर पेपर में रहती है आपकी। कितने घंटे पेपर में लगाते हैं आप? बहुत ज्यादा, रिटायरमेंट के बाद यही होता है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? पीके गुप्ता। अरे आप आओ मेरे पास, इधर आओ। सर क्या नाम है आपका? कुलजीत सिंह। कुलजीत जी, आप सवाल पूछोगे आज हमारे लिए? बताइए सर, इनसे क्या सवाल पूछा जाए? पहला इनसे सवाल देखिए, जीके का पूछा जाए पहले। पहले जीके पूछा जाए, हाँ। फिर दिल्ली पूछा जाए, फिर दिल्ली पूछा जाए। चलिए साहब, पहले एस ब्लॉक। अरे बताइए जीके का हाल क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीके में बहुत बढ़िया काम हुआ है। हाँ। और सौरभ भारद्वाज जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। हाँ। लेकिन चेंज इज ऑलवेज बेटर। यस, चेंज इज ऑलवेज बेटर। गजब है आप आदमी है। मलाई खा के भी कहते हैं कि हाँ, मेरा चित भी मेरी, पट भी मेरा। वही वालिया जिताएंगे भी नहीं। सर नमस्ते, मेरी आवाज सुन के आ गए होंगे घर से? आवाज तो गूंजी। आपकी ऊंचाई भी ज्यादा है ना। नहीं, अरे ऊंचाई तो जमीन से जब तक लगे रहेंगे तभी तक बात हो पाएगी। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आवाज तो आपकी रोड टेलीविजन में हाँ जी, देखते हैं। आया मैं आपके पास। जी सर। सर दिल्ली में आपने तो बोल ही दिया, मैंने बता दिया। दिल्ली का तो देखिए 50-50%। 50। पलड़ा वैसे अभी आपका आगे है ना, थोड़ा आपका आगे सच्चा बाजार में। नहीं 50-50। फलौदी 50-50। देखो थोड़ा सा मार्जिन से इधर उधर हो सकता है, बाकी 50-50। 50-50। भाई आपके हिसाब से क्या होना है? सब होशियार है ना, हमारे होशियार लोग हैं। फाइट टफ रहेगी, फाइट टफ रहेगी, क्योंकि ये कि अभी यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ बिल्कुल साहब। और आपने जैसे कहा कि ओहदे वाले हैं। हाँ, ओहदे वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अभी ना इस समय जो नीचे का तबका है वो मिसिंग है इस डिस्कशन में। हाँ, तो वोट वो डालने जाएगा, ये लोग जाएंगे नहीं। ये जाएंगे नहीं। पाजी ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो ओहदे वाले हैं, जैसा ये इशारा कर रहे हैं, वो वोट डालने नहीं जाते। सर ये एक बड़ी गड़बड़ बात है। पोलिंग बहुत कम होती है। अब इस बार यही है कि पोलिंग ज्यादा से ज्यादा हो। पोलिंग जितना ज्यादा से ज्यादा होगी वो हमारा, क्योंकि वोट देना हमारा पहला हक है कि वोट हमें। वकील साहब ये बात सच है ना? वोट डालने बहुत कम लोग जाते हैं। पिछली बार 55% रही थी, मैं बूथ अध्यक्ष था, 55% केवल वोटिंग हुई है, जो किसी भी स्टैंडर्ड से बहुत कम है। बहुत कम है। और पढ़े लिखे लोगों के बीच में अगर कम हो। सर सबसे अच्छी बात यह है हाँ, कि इस बार जो इलेक्शन है 5 फरवरी को है और वो बुधवार है। नहीं तो शनिवार इतवार होता, शुक्रवार होता तो लोग छुट्टी करके। मुझे लगता है इस बार अच्छी पोलिंग होगी। हाँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। वर्किंग डे नहीं बाकी सबके ऊपर है सर। पोलिंग इस बार बेटर होगी। हाँ जी, और लुकिंग इनटू द वेदर कंडीशंस, हाँ सर, अच्छी पोलिंग होगी। हाँ, तो और चांसेस यहाँ पर आप पार्टी के ज्यादा है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज की बहुत ज्यादा एसएस है अच्छा सर। फॉर द तो लास्ट आपके हिसाब से आप मेरे हिसाब से भी, क्योंकि सौरभ भारद्वाज बहुत अच्छा इंसान है, पति है। मुझे बहुत कम ऐसे लोग, अक्सर लोग मुझे मिल जाते हैं सर, पत्नी कहती है नहीं। ये रिक्वेस्ट करो, कोई उस दिन पिक्चर नहीं देखेगा, सारा वोट बदलने जाएगा। ब्रिगेडियर साहब आप ये सारा अनाउंस सर करिए। हर बार जाता हूँ हाँ। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग जाएं और अपना वोट का अधिकार करें। बिल्कुल सर। हाँ सर नमस्ते। तो क्या काम करते हैं आप? मैं मालीगिरी का काम माली करते हैं, पौधे लगाते हैं। होते लगा तो एक बात बताओ यार जी, कि इस बार कौन सा पौधा लगा रहे हो दिल्ली में? अरे पौधा फूल खिलेगा सर, हाँ? फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। बिल्कुल खिलना चाहिए सर। 10 सालों में एक बार तो मौका मिलना चाहिए, हाँ जी, और मिलेगा। ये अगर अच्छा। आप लोगों का सब प्यार रहा तो वो जरूर मिलना चाहिए। वाह, हाँ जी, कमल खिलना हाँ जी, कमल खिलना चाहिए सर, कमल खिलना चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ क्या बात जी, है? इनके भी कमेंट्स कमल बताइए सर। चाहिए और हर एक आदमी को अपना वोट देना चाहिए। हाँ। ये उसका पहला अधिकार है हाँ। कि जाके
सब काम छोड़ के हाँ। सबसे पहले वोटिंग करी जाए। क्या नाम हो गया सर आपका? रमन कुमार गुप्ता। रमन कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी सर। सर आपको भी बहुत बहुत वोट डालने जरूर जाइए। जरूर जाएंगे सर। और आसपास पड़ोस वालों के यहाँ खामखा बेल बजा दीजिएगा। जरूर बजा जाएंगे सर। मुझे क्यों बजाया? इस बार कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो यहाँ से जो हमारे मुझे आप जैसे ही आप बेल बजाएंगे वो पूछेगा क्यों बजाई, और फिर आप तो बता ही देंगे। हाँ जी आइए। 70%। हाँ एक्सक्यूज मी, ये क्या गेम क्या है? प्लैंक फॉर गर्ल्स अच्छा या अंडर एज, तो जितने लॉन्गेस्ट टाइम तक जो भी रहेगा वो विनर रहेगा। अच्छा सर। 14 और गर्ल्स अंडर 14 फर्स्ट। अच्छा राइट, वाह आइए बाजी थोड़ी देर देख लेते हैं। बहुत ज्यादा जरूर है बाजी, आओ आपको भी खड़ा करेंगे यहीं पे, और जो सबसे ज्यादा देर तक रहेगा। स्टार्ट हो गया गेम। वेरी गुड गर्ल्स, वेरी गुड। आ बाजी आओ, कम हियर। आ गया। ओ बाजी, आपको इनके मम्मी पापा को ये बताना जरूरी है कि ये तो ठीक है लेकिन वोट डालने आना बहुत जरूरी है। बाजी कंपटीशन चल रहा है और लोग बड़े बड़े महारथी यहाँ पे मौजूद हैं बाजी। वो वाला हम बताते रहेंगे, लेकिन ये आधी आबादी वाला जो मामला है इसको बता देते हैं। आपके हिसाब से इस बार यहाँ पे कौन रहने वाला है दिल्ली में? वो जनता बताएगी। आप जनता में तो हो, आप अपना बताओ बस, बाकी छोड़ो जनता का, मैं देख लूंगा। आपके हिसाब से? बीजेपी। बीजेपी। आई सपोर्ट बीजेपी। कांटे की टक्कर। मेरे पास आ जाइए, ये जो कांटे वाले हैं ना ये बजे। हाँ जी हाँ जी, कांटे की टक्कर। लेकिन आपका क्या है पर्सनल, अपना बताइए। मैं कुछ नहीं कह सकती। बताइए क्या बोला, आप बोला। जो काम करे। नहीं तो कौन काम करा पिछले 10 साल में? किसने अच्छा काम किया? सौरभ ने ज्यादा अच्छा किया हमारे एस ब्लॉक के लिए। तो फिर आपके हिसाब से मैं मानूं? आम आदमी पार्टी। हाँ ऐसे बोलिए ना। बीजेपी। Yes, क्यों बीजेपी क्यों? नहीं, अब एक चेंज चाहिए है, बहुत जरूरी है इस चेंज के लिए, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बीजेपी एंड वी आर वेरी होपफुल कि शिखा राय जी हमारे जो एरिया के लिए काफी अच्छा काम करेंगे। प्रियंका चौधरी। देखिए प्रियंका जी कितनी वो है, बल्कि इनको रोटी जो है ना पलटते रहना चाहिए। जल्दी नहीं है? जल जाएगी अगर एक तरफ रहेगी तो जल जाएगी ना। जल जाएगी बिल्कुल, तो इन्हें पलटते रहना चाहिए। क्या बात है, ये हरियाणा में वैसे लगता है बाजी, लेकिन यहाँ भी लगे। क्या बात है आपके हिसाब से आंटी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? लाइक यू सेड वी ऑल नीड अ चेंज। आई थिंक काफी टाइम हमने उनको चांस दिया, तो अब थोड़ा सा चेंज देख के देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर देश के लिए इतना अच्छा किया तो शायद हमारी दिल्ली के लिए भी अब वक्त आ गया है कि लेट्स सी द चेंज। And what's your name? अंकिता। And what's your name? हाय मनप्रीत। मनप्रीत जी, आपके हिसाब से आगे हो ना मनप्रीत जी? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, मोदी जी ही सपोर्ट में रहेंगे। मोदी जी? बिल्कुल मोदी जी की ही पूरी पार्टी होनी चाहिए दिल्ली में भी, बिकॉज डबल इंजन होना चाहिए। बिल्कुल डबल इंजन भी होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज एक बार उनको भी दिल्ली में आने का मौका मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या क्या सुधार और ज्यादा हो सकते हैं। आपने तो बहुत चिल्लाया है। मैंने ऑलरेडी बहुत चिल्ला लिया है, बट फिर भी एवरीबॉडी आप किस पार्टी के लिए? दिल्ली ऑल्सो। आप किस पार्टी के लिए चिल्लाना चाहेंगे? बीजेपी। वी आर इन द सेम टीम। हाँ जी बीजेपी। आओ बाजी आओ, थैंक यू। कौन इस बार दिल्ली में? 2 बार अरविंद केजरीवाल को चाहे थे, अब मैं चाहता बीजेपी को। पिछली बार किसको दिया था? अरविंद केजरीवाल को। इस बार किसको दोगे? हम बीजेपी को देंगे। अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल को इसलिए नहीं देंगे कि ऑटो वाले के लिए कहीं पिरपेट नहीं है, कुछ नहीं है, हमें लगाने के लिए रोड पे कहीं सो जाते हैं, इसके लिए हमें कुछ जगह चाहिए, इसलिए इस बार तुम्हारे लिए वो। मैडम नमस्ते, आपके हिसाब से? बीजेपी। ओके। क्या बात है भाजी, वो जलेबी की देखो, वो जलेबी की तैयारी चल रही है। वाह, और ये जलेबी का मटेरियल तैयार और तलने की तैयारी। उधर ब्रेड पकौड़े हैं। दोपहर का थोड़ा समय बीत चुका है, शाम होने को है, लेकिन अभी पूरी तरह शाम नहीं कहेंगे। कढ़ाई गर्म हो रही है जलेबी की। दिल्ली में जलेबी खाने का समय जो होता है वो शाम का होता है।
दिल्ली में जलेबी शाम को खाई जाती है। अब ये क्यों कि दिल्ली में समय नहीं, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए जब समय मिलता है वो शाम हो रही होती है तो जलेबी खाते हैं। मुझे मालूम आपकी तरफ जलेबी सुबह खाई जाती है। कैसी है? अरे चुनाव पूछ रहे, जलेबी नहीं, जलेबी तो ही है, बढ़िया है, जलेबी तो बढ़िया ही है। हाँ, चुनाव भी सही है। चुनाव सही चल रहा है। किसका जोर है इस बार? हमारे तरफ झाड़ू वाले का है। झाड़ू वाले का? आपका इलाका कौन सा है? वजीरपुर। वजीरपुर? हाँ जी। झाड़ू? हाँ जी। हम तो मोदी को जिताएंगे। हाँ जी, मोदी को। मोदी को? हाँ। झाड़ू वाला? झाड़ू वाले। अरे जलेबी तो खा ले, अंदर चला जाए। हाँ जाएगा जलेबी। जलेबी कहीं फंस गया तो बताओ क्या होगा? हाँ, जलेबी अटक गई तो फंस जाएगी। हाँ, जलेबी अटक गई तो गला फंस गया। हाँ हाँ। फिर खा लिया तुमने? अरे बोल लेते पहले एक बार, फिर उसके बाद जलेबी अपना खाते रहते हैं। हमको भी फंसाए हो, हम जलेबी देख रहे हैं या तुम्हें देखें या जलेबी देखें। जलेबी क्या खाएंगे यार? तुम्हारी तरफ किसका जोर है? झाड़ू जी का। झाड़ू जी का? बिहार। हाँ? बिहार का रहने वाला। कहाँ रहते हैं? अभी तो दिल्ली में। हाँ हाँ। पटना जिला का रहने वाला। नहीं, यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हो? आजादपुर में। अच्छा, झाड़ू? झाड़ू की हाँ हमको। अच्छा, जलेबी खा लीजिए। 4 बार वही, जब देखो तब कह दो जलेबी खा लीजिए, जलेबी खा लीजिए। खा नहीं पा रहे? निकाल रहा है। हाँ? ताजा निकाल रहा है हमारा। ताजा निकाल रहा है। हाँ जी। इधर ब्रेड पकौड़ा निकाल रहा है। इधर क्या निकाल रहा है? ब्रेड पकौड़ा। पकौड़ा तल रहा है, ब्रेड पकौड़ा। ये इसके अंदर, ब्रेड के अंदर क्या है? आलू और बेसन के साथ उसको हल्का सा, बेसन पूरा है इसमें, थोड़ा बेसन में आटा भी मिलाते हो? पेवर बेसन है, आटा मैदा कुछ नहीं। हैं? आटा मैदा का काम नहीं है। हाँ? पेवर है, पेवर। पेवर मतलब? प्योर। कहाँ से? हैं? कश्मीर से। पाजी आजादपुर मंडी है, होलसेल वेजिटेबल मार्केट। पूरे देश में ही नहीं, एशिया में भी कई मामलों में बिगेस्ट है। पूरे देश का सामान यहाँ आता है और देश के लोग यहाँ आते हैं। आप कश्मीर से? कश्मीर में कहाँ से? शोपियान, डिस्ट्रिक्ट शोपियान। शोपियान से? वाह वाह, बहुत 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 स्वागत है आपका यहाँ पे। तो कैसा चल रहा है? क्या लाए थे वहाँ से? फ्रूट लाया था ये। फ्रूट लाए थे? सेब? जी सर। सेब लाए थे। कैसा हुआ था इस बार सेब वहाँ? बहुत महंगा है इस साल। और इस बार तो बर्फ अच्छी गिरी है? हाँ पड़ी है, थोड़ी पड़ी है। थोड़ी पड़ी है, समय पे नहीं गिरी बर्फ। इस बार अगर समय पे गिरती बर्फ, अभी तो गिर जाएंगे मेरे ख्याल से। आ जाएगा इस बार सेब, ठीक होगा। हाँ आएगी। चलो इंशाल्लाह, बढ़िया हो। ओके। बढ़िया जी। आप कहाँ से? कश्मीर से। कश्मीर से? आप भी कश्मीर से? आप क्या लाए थे? सेब। सेब लाए थे? सेब आपने दे दिया मंडी में? कितनी पेटियां लाए थे सर? 1000। 1000 पेटियां लाए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कैसा रहा? चलिए इंशाल्लाह बढ़िया ही रहे। ये खजूर वाला बताएगा सारी डिटेल। ये खजूर, खजूर आइए। ये खजूर वाला? पहले इस पर चलो, ये भी अच्छा। गाँव बड़ोला, यहाँ पे सारे सपोर्ट करने वाले आदमी। राजपूतों का काम है? हाँ जी, राजपूतों सिसोदिया। सिसोदियों का? हाँ जी। और इधर कौन है खजूर वाला? बढ़िया भाषण देगा। उसे कहो भाषण देगा। उसे कहो खजूर जो है बचा के रखे। क्या? खजूर बचा के रखे। खजूर बचा के रखे। आ रहे हैं कौन? भैया जी हुजूर। बताए। हुजूर आ रहे हैं, खजूर बचा के रखे। चलो बड़े गांव चलो, गांव चलो। राजपूतों का गांव है भाजी, आओ। आजादपुर मंडी से एकदम सटा हुआ गांव है पाजी, बड़ोला गांव। बहुत पुराना गांव, राजपूतों का गांव। दुकान आपकी है? हाँ हमारी है। हाँ? लट्टू भी दिख रहे हैं इसमें, गुल्ली भी दिख रही है। ये तो बेचते बेचते बुढ़े हो गए हम। लट्टू बेचते? पाजी आइए लट्टू दिखा दें आपको। पाजी ये लट्टू है, नहीं दिखाई पड़ता है अब आपको। हमारा प्रोग्राम देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बस में आ गया। तो ये लट्टू है पाजी, अपनी धुरी पे नाचता है, घूमता है और सारे लोग उसके आसपास नाचते हैं, तमाशा देखते हैं। जैसे इस समय मैं यहाँ खड़ा हूँ
तो ये सब चारों तरफ ये पूरा इधर सब लोग खड़े हुए, तो ये तो है लट्टू। अब हाँ, बचपन में भी तो नचाए होंगे आपने। आप तो आप नाच रहा हूँ मैं। बचपन में नचाए थे, अभी तो नाच रहे हो। हाँ, तो लट्टू से सीखा नाचना मैंने। और ये बाजी एक गिल्ली है, बस इसको रखा जाता है, हल्के से मारा जाता है, ओ वो गई। तो ये चीजें आप दिखती नहीं, लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैं इधर आया था। ये शीशम की है क्या? शीशम की वाली दिखा दीजिए जरा गुल्ली। वाह जी वाह जी, ये शीशम की गुल्ली है। दूसरी भी आती है, ये शीशम की गुल्ली है। हाँ जी, ना 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 ना, किक ना करो भैया। ये काहे की है? ये कीकर की गुल्ली है। गुल्ली, इसका टूर्नामेंट होने लगे बाजी, अब तो बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं। जैसे तमाम सारे चीजों के टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो इसका भी हो रहा है। गुल्ली भी किस्म किस्म की। ये काहे की है? कीकर की। शीशम की कौन सी है? लाओ भैया एक बार दिखाओ, शीशम की दिखाओ पाजी। ये लाओ दो, ये शीशम की गुल्ली पाजी, मजबूत गुल्ली जी। ये काहे की गुल्ली? ये सफेदे की, मतलब पेड़ है सफेदा, उसकी गुल्ली है जी। ये ऊपर वाली, ये कितने की है? 10 रुपए की। बाकी कोई 15 की है, 20 का। लट्टू 5 का भी है, 10 का भी है लट्टू। लेकिन लट्टू में नीचे धुरी नहीं है। अब ये कैसे नाचेगा? ऐसे ही नाचेगा। अब बगैर की उसके कील की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, कील वाला दूसरा है, ये प्लास्टिक, उसमें कील नहीं है। कील बिहार में कहां से? बिहार में कहां से हो? है और कहां? हम जिला कौन सा? मधेपुरा है ना? हाँ, समझ गए भैया। तो ये कील, हमारे यहाँ कील वाला चलता है, चलता है जी साहब। तो ये तो सिर्फ मैं गुल्ली और ये सोच रहे होंगे आप, ये सब क्या बताने लगे। ये तो मैं देखने लगा था, बाकी मैं पूछ लेता हूँ। जी भैया जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या यही रहते हैं गांव में? हाँ जी। आपका गांव का नाम हो गया? गांव बड़ोला। गांव बड़ोला, आ जाओ नीचे आ जाओ। दिल्ली के सबसे प्राचीन गांवों में आता है बड़ोला। बड़ोला, मैं आप प्रणाम करता हूँ गाँव और गाँव के लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये बड़ोला गांव तब से, जब से दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, तब से है। ऐतिहासिक गांव है आपका। हाँ जी। और ये आजादपुर सब्जी मंडी के बिल्कुल बगल में लगा हुआ गांव है। हाँ जी, ये बड़ोले के रहने वाले लोगों की जमीन में ये गांव पूरी मंडी बसी है। राजपूतों का गांव है। राजपूतों का, त्यागियों का, वाल्मीकियों का, प्रजापतियों का, सब समाज रहते हैं। ये एक व्यक्ति का काम है जो मानव है, हम सारे मानव हैं जी। अच्छा, ये अध्याय है। तो मैं इतनी देर से संत को ढूंढ ही रहा था, संत जी आ गए। बड़ी दूर से देखो, कोई गांव के अंदर कोई संत नहीं है। और संत जी के 3-4 जनों का नाम ले दिया, तो उस तारीख का मैंने बता दिया। कोई त्यागी नहीं, कोई सत्संग नहीं है, कोई कीर्तन नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। सब महामानव है। मानव की मानव ही सबसे बड़ा। बाजी, ये पुरानी बुजुर्ग लोग जो होते हैं, अपना मन बहलाने के लिए थोड़ा कभी कभी बैठ जाते हैं। वैसे तो नहीं, अपना ताश चल रहा है और ताश का खेल चल रहा है। अच्छा है, मनोरंजन है, थोड़ा मनोरंजन है। क्यों बाबूजी? मनोरंजन है, मनोरंजन चल रहा। अपना उधर भी ताश खेल रहे हैं, इधर अपना 3 आदमी बैठ गए, उधर ताश खेल रहे हैं, इधर 4 आदमी बैठ गए, ताश खेल रहे हैं। 3 दर्शक भी आ गए, वो भी देख रहे हैं। कौन सा खेल चल रहा है गुरुजी? सीप चल रहा है। उधर कौन सा चल रहा है गुरुजी? लकड़ी। इधर सीप चल रहा है, उधर लकड़ी चल रही है। उधर कौन सा चल रहा है सर? लकड़ी चल रही है। उधर कौन सा है? हाँ, हमने कुछ ना सुना। अच्छा, तो इधर लकड़ी में सर क्या होता है? लकड़ी कैसी खेल होता है? तरफ चाल नहीं होती, तरफ बोल। तरफ बोल, वो लकड़ी। और ये सीप तो खैर जानता हूं मैं, खेलबाजी मैं भी सारे जानता हूं, सारे खेल जानता हूं। अगर खेल ना जानता हो तो काम ही नहीं कर पाता। तो बहरहाल ताश पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि बेगम पड़ी है, उसके ऊपर हुक्म का गुलाम पड़ा हुआ है। तीसरी चाल की इंतजार है पाजी, बिल्कुल एकदम बिसात बिछी हुई है, शतरंज की नहीं, ताश की। और दिल्ली में चुनाव बिल्कुल बेहद नजदीक हैं। मैं गांव में मौजूद हूं, बातचीत का सिलसिला जोड़ देता हूं। बाबूजी प्रणाम। नमस्कार, आशीर्वाद दीजिए। बच्चा हूं मैं आपका जी। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या लिखा है इसमें? बीजेपी। बीजेपी, राजकुमार भाटिया। ये गांव कौन सा हो गया? बड़ोला गांव। वही गांव है बड़ोला। तो यहाँ बीजेपी। आपका सर? बीजेपी। बड़ोला गांव? नहीं, गांव नहीं। अभी चाल कहाँ है? चौथी चाल कहाँ? तीसरी आएगी, उसके बाद चौथी चाल आएगी।
तीसरी चाल तो गुलाम तो बेगम पड़ी, गुलाम में डाला है तीसरी चाल। अरे बीजेपी कौन है इधर? मैं बीजेपी से हूँ। बीजेपी से? सब बीजेपी। अच्छा, इधर खेल खत्म हो गया? आपको देखने के लिए हम इंतजार कर रहे थे। पाजी ये आपका खेल देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि हुआ यूं कि मैं आ गया? बराबर देखता है। हाँ जी, टीवी में बराबर देखता है आपको। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। हर स्टेट में दौरा करते हैं इलेक्शन का। हाँ जी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया बात। साहब आपके हिसाब से क्या होगा बड़ौला गांव में? बड़ोले गांव में आप वाले आएंगे जी। आप वाले आ रही जी, बड़ोले में आप आ रही है। बाबूजी नमस्ते। मैं बस आपको पूरी दिल्ली में मैं खोजता रहता हूँ। रुके बाबूजी रुके। पूरी दिल्ली में मैं खोजता रहता हूँ, कहीं तो मिलेगा, कहीं तो होगा, कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं कोने में बैठा होगा, पर मुझे मिल गए। आप क्या नाम है गुरुजी? अमर सिंह जी। निश्चित तौर से आप अमर हैं। मैंने पूछा पार्टी कौन, आपने कहा आप। हमने पूछा टोपी किसकी, बोले बीजेपी की। गजब है भाई, अद्भुत आदमी हैं। पाजी मैंने बोलना शुरू किया तो यहाँ गेम रुक गया। गेम नहीं रुकना चाहिए, गेम मस्ट गो ऑन। पाजी खेल चलता रहना चाहिए, खेल चलता रहेगा तो आपका भी कैमरा चलता रहेगा और मेरी जबान पाजी टप 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 चलती रहेगी। थैंक यू। खजूर ले लिया आपने? ले लिया खजूर। कौन से खजूर लिए आपने? ये तो पता नहीं कौन सी खजूर है। ये वाला है ना? हाँ। खजूर होता बहुत स्वादिष्ट है और बड़ा उसमें नरिशमेंट बहुत होता है, तो खजूर बहुत अच्छी चीज है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रचना है। रचना। और आपका बेटा? बबीता सर। बबीता। बबीता। दोनों लोग हरियाणा के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, हरियाणा के रहने वाले हैं। मुझे समझ में आ गया था हरियाणा के रहने वाले। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। अब आए हैं इसीलिए तो आए हैं। वहाँ गुल्ली डंडा वाले के पास कोई नहीं आ रहा था, मैं गया तो उसके बाद गुल्ली डंडा आने वाले लोगों के पास आ गए। अब मैं यहाँ से जब जाऊंगा तो यहाँ पे लोग आएंगे। तो ये खजूर कौन सा है भैया? इसको आलू बोलते हैं। आलू खजूर। आलू खजूर। ये कितने रुपए किलो होता है? 140। ये बहुत अच्छा नहीं होता है? बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यही सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा तो ये है काफी है। 2000 रुपये किलो है। 2000 रुपये किलो है? और 2000 रुपये किलो भी है? वो कौन सा है दिखाओ। अजूबा। हाँ बाजी, अजूबा। आप खाते हैं ना अजूबा? बाजी खाते हैं, अजूबा खाते हैं। ये मैकजॉन 2400 रुपये किलो है। वो 2400 रुपये। वो कौन सी है? मैकजॉन। अच्छा, और ये जो कीमिया है? कीमिया है 120 रुपये पैकेट है। ये कितना है? आधा किलो है? पाजी ये तमाम किस्म किस्म के खजूर है यहाँ पे। आप खजूर खाने तो आए नहीं पाजी, झूठ मैं बोलता नहीं। खजूर खाने नहीं आए थे, आप बातचीत के सिलसिले को जोड़ने या बातचीत करने के लिए आए थे। किसी ने कहा था ये जो खजूर वाले हैं ये बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा मैं उधर होके आता हूँ। नहीं, खजूर नहीं खाएंगे, अभी खाना खाया है मैंने। ठीक है, तो क्या है इस बार यहाँ पे चुनाव में? ये नहीं कह सकते साहब। अच्छा, मुश्किल है। अच्छा, झाड़ू भी है, कमल भी है, दोनों टक्कर चल रही है। बीजेपी है झाड़ू, झाड़ू टक्कर चल रही है। हाँ जी, बराबर पक्की है ही हमारी। तो जा कैसे हो? रेली पटरी, हमारी रेली पटरी तो झाड़ू है। रेली पटरी झाड़ू। वो एक ही चीज है जनाब, झाड़ू पे हम भी। झाड़ू पे हैं? जी। तुम कहाँ हो? सर बिल्कुल सरकार तो बन जाएगी आम आदमी पार्टी की, श्योर है, लेकिन सीटें कम हो जाएगी और बननी भी चाहिए। क्योंकि देखो जी, बस यात्रा फ्री है, दवाई फ्री है ना। 2100 रुपये भी शायद आ ही जाएंगे। बीजेपी। कौन पार्टी? बीजेपी। राजकुमार भाटिया। बीजेपी। बीजेपी आनी चाहिए। डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार हो जाएगी, दिल्ली का फायदा। नमस्कार जी, आपका केजरीवाल। मेरा तो बिजली बिल 3 साल से फ्री है। कम इस्तेमाल करते हैं, 160 180 इस्तेमाल करते हैं, 3 साल से फ्री है बिजली बिल। हाँ जी। फ्री करके तो बर्बाद कर दिया तुम्हें। फ्री करके तो बर्बाद कर दिया। फ्री ले लो, ये नहीं देश को आगे बढ़ाना। पूरा एजुकेशन सही हुआ है, सिस्टम मेडिकल अच्छा हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक से बहुत फायदा हो रहा है। वो दिख रहा है। अरे वो दिख रहा है, वही तो दिख रहा है। हम कहते हैं हिंदूराव में 2500 रुपये मांगे उसने, सीटी स्कैन सब फ्री ले लो बस। जो मिला है वो बढ़िया है। ये फ्री तो मार दिया तुम्हें। नहीं है भाई, देना सब पड़ता है। फ्री कुछ नहीं मिलता, सब देना पड़ता है आगे पीछे। ऑटो वाले? हाँ जी, ऑटो वाले। आपके हिसाब से कौन?
हमारे हिसाब से तो ऐसा है जी, देने को तो वोट किसी को दे दो, वैसे जहाँ तक तो केजरीवाल ही रहेगा। क्यों कि अगर ये 3 पार्टियां नहीं होती, 2 होती, जब भी केजरीवाल के पूरे चांस थे, अब भी चांस है, इसलिए सीट बेशक कम हो जाएगी लेकिन चांस फिर भी है। इस बार क्या रहेगा? तबीयत ठीक है? इस बार क्या है? बीजेपी। बीजेपी। अरे केजरीवाल। बीजेपी। बीजेपी। हाँ बीजेपी। केजरीवाल। बीजेपी। केजरीवाल। बीजेपी आई, बीजेपी। बस। कोई नहीं है टक्कर में केजरीवाल को। केजरीवाल का टक्कर कोई नहीं है भाई। कैसे आप? भैया सब्जी लेने आए थे, ले लिया। इस बार कौन? मोदी। 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 हमारी सपोर्ट तो बीजेपी को ही है। मोदी। बिल्कुल बीजेपी। बीजेपी आएगी, पक्का बीजेपी। झाड़ू झाड़ू आम आदमी पार्टी। बीजेपी। बीजेपी है। बीजेपी रोज देखता हूँ मैं। बीजेपी क्यों? बीजेपी ही काम कर सकती है, ये तो खाली बतौले देता है बस। बीजेपी कन्हैया जी, बीजेपी मोदी जी। आपने भाषण तो बहुत दिए पर उनका फांसी ना तोड़वाई। जो वो लड़की मारी थी उसमें आपने बहुत भाषण दिए, टीवी में देखती थी। आपने भाषण तो बहुत दिया, उसके सब कुछ किया पर उनका फांसी क्यों ना तोड़वाई? किसको? जो वो लड़की मारी थी, हड्डी पट्टी तोड़ी थी उसकी। कौन? उसमें कलकत्ता वाले। डॉक्टर नर्स के बारे में। नर्स के बारे में। कलकत्ता में जो डॉक्टर का जो कांड हुआ था। हाँ ये सब तोड़ा उका। आपने भाषण तो बहुत दिए पर क्या सूचना निकाली ये बताओ? अब तक ना उनकी जेल से क्या हुआ, जेल से? अरे एकदम भड़ाक मारो तो 4 आदमी फिर ना करे कुछ भी। बेटा कैसे हो तुम? बुरे का बुरा नतीजा जाना चाहिए ना। क्या बोलूं? भाई ये दादी मुझको मिल गई, आवाज आई, ए बड़े बाल वाले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं आ गया तो ये भागा जा रहा है, इसको बुलाओ इधर। मैं आ गया, रुक गया। मैंने कहा ये मुद्दा मालूम है कौन सा है पाजी? पाजी ने मुझे याद भी दिला दिया। बोले ये कलकत्ता के, जी हाँ, उसी कांड की बात कर रही हैं, वो जो रेप हुआ उसके बारे में बात कर रही हैं। उसका जो फैसला आया वो आजीवन कारावास आया। इनका कहना है कि आजीवन कारावास क्यों, उसको तो फांसी का फंदा होना चाहिए था। होना चाहिए था। कितने बार बोला हो जाएगी फांसी, हो जाएगी, फिर रिजल्ट कर दिया नहीं तो कैद होगी, फलाना होगा। इसने ठंड क्या की टाइम बताओ, ये बताओ आप। क्या नाम दादी आपका? मेरा लक्ष्मी नाम है। आप सोचेंगे कि आप अपने ड्राइंग रूम में या आप अपने रूम में बैठ के कोई फैसला देख लेंगे, निकल जाएंगे, प्रतिक्रिया होगी या नहीं, तो आप धोखे में हैं गुरुजी। ये सड़क पे किनारे में बैठे हुए एक महिला जो हमारी समझ से क्या काम करती हैं आप? मटके की दुकान। मटका बेचती हैं, प्यास बुझाती हैं। वो मटका बेचती, और ये रिएक्शन था मटका बेचने वाली का। मैं कहाँ पैर पकड़ूं, कहाँ आपका पकड़ूं, ये बताओ। कितने बार यहाँ बयान ले लिया, यहाँ बयान ले लिया, सब कुछ कर लिया, अरे फिर भी साढ़े का गोली ना मारी। क्या पब्लिक है? कितने रैब हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। यहाँ हमारे इसमें दिल्ली में इतने हुए, पत्थर से मार रहे हैं, लड़की को चाकू से गोद रहे हैं। ये कोई बात है? अरे सारे को मारो, 2-4 मरेंगे तब लड़की का पीछा छोड़ेंगे। लड़की हो, औरत हो, गंदी हो, कैसी भी हो, कुछ तो डर हो है। क्या वो करते हो? वहाँ बयान करो, वहाँ बयान करो, वहाँ बयान करो, फिर साले छोड़ दिए। हर सच क्या बात कर रहे हैं? मारने वाला है, हर सच क्या बात कर रहे हैं? कौन डॉक्टर था वो? 2 आदमी साजिश थी ना वो डॉक्टर कौन था? सवाल है पश्चिम बंगाल, सिर्फ पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए ये सवाल नहीं है। हम आप जिस समाज में रहते हैं
उससे भी ये सवाल है, गौर करिए। नमस्ते सर, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? क्या इस बार क्या होगा? नमस्ते, इस बार बताइए। इस बार देखिए भाजपा की उम्मीद है। भाजपा की। भाजपा की है। कहाँ रहते हैं? मैं सर मुखर्जी नगर रहता हूँ। मुखर्जी नगर में। क्या नाम सर? अनिल कुमार। अनिल जी, आपका सर? रोहित। रोहित जी, आपके हिसाब से क्या इस बार? इस पर भाजपा की उम्मीद ज्यादा है। भाजपा की ज्यादा? जी क्यों? जी, देश का विकास के लिए बहुत कार्यरत पिछली बार किसको दिया था आपने? भाजपा को दिए थे। आपके हिसाब से कौन है इस बार? इस बार बीजेपी है जी। बीजेपी है? हाँ जी। आप कहाँ रहते हैं? हैदरपुर। हैदरपुर? हाँ जी। अच्छा जी, नमस्ते सर, क्या ले जा रहे हैं? ये खाने पीने वाला सामान है। चाट का? मठरी वठरी लग रही है कुछ? हाँ, मठी उठी। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते, हम सर आपको पहले ही बोली हूँ नमस्ते सर। अच्छा, मैं देख नहीं पाया था। कोई बात नहीं सर, आपको सब। कहाँ रहती हैं आप? हाँ जी, हम गुड़गांव रहते हैं सर। अच्छा, प्रोग्राम देखती हैं? प्रोग्राम देखते हैं, रात को देखते हैं उस पर। अच्छा अच्छा अच्छा, इस बार क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है, कुछ बोलो। हाँ, बोलो। अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, अब ठंडा कम हो गया तो अच्छा लग रहा होगा। हाँ जी, तो इस बार पार्टी कौन सी? पार्टी जो भी है। क्यों? कौन सी पार्टी लग रहा है? हाँ, पार्टी तो सारी हैं जो भी। आपके हिसाब से? सही लग रहा है, हमारे हिसाब से सही है। अरे पार्टी बताइए कौन सी है ना? हाँ? कौन सी पार्टी? अब पार्टी को तो नहीं मालूम सर। अरे भाई, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस? बीजेपी की पार्टी है तो अभी तो। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ सर जो विकास करेगा वही वाली हाँ, वो तो बात सही है, तो सिद्धांत की बात हो गई, ये तो सिद्धांत की बात हो गई। लेकिन अभी जो पिछले 5 साल में जब आप देखती तो क्या लगता है आपको? विकास भी हुए हैं और कहीं नहीं भी हुए हैं, तो जो विकास करेगा उसी के लिए है हमारा वोट। अप्पा जी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया पीतमपुरा। भाई आज तो आपको बस सिर्फ जगह जगह घुमाना है और लोगों से मिलाना है। तो क्या नाम हो गया सर? केवल कपूर। कपूर साहब नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए। आपदा जा रही है। वाह जी, मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने तो कहा कि लाइए जरा नब्ज देखते हैं, और नब्ज पीतमपुरा में देखते ही इन्होंने बता दिया कि जो ये बोला इन्होंने ही बोले। जी, आपके हिसाब से क्या होना है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे कि कमल तो खिल ही रहा है। अच्छा, पता है आपको? हाँ, पता है आपको? जी नमस्ते बाजी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कैसे चल रहा है सब? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। बस चेंज चाहिए इस बार। हाँ जी, इस बार चेंज चाहिए। कई बार बात हो। क्यों चेंज चाहिए? सबको पता ही क्यों चेंज चाहिए, अब मैं डिटेल में क्या बताऊं। कांग्रेस भी कर चुकी है, आम आदमी पार्टी 2 बारी कर चुकी है, अब इस बार तो बीजेपी ही चाहिए। चेंज इज स्पाइस ऑफ लाइफ। हाँ? चेंज इज स्पाइस ऑफ लाइफ। उनको भी देखना है ना हमारे को कि बीजेपी क्या करती है। मिडिल क्लास को भी कुछ चाहिए ना। अंदर आइए।